जिसे आप पसंद करते हो। कुछ लोग दूसरों को जल्दी से भूल जाते हैं और फिर उन्हें कंफ्यूज्ड और हर्ट कर कर छोड़ जाते हैं और बोलते हैं मैंने क्या गलत किया, कुछ तो नहीं। और अगर मैं ये बोलूं कि आप इस रिजेक्शन को एक एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हो, तब कुछ लोग हर चीज कैलकुलेशन से करते हैं। जब उन्हें लगता है कि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, आप फिट नहीं बैठते, तब वो आपसे बेटर की तलाश में जुट जाते हैं। पर आपको उनकी इस कैलकुलेशन को रॉन्ग प्रूव करना है। और जैसे ही उसे ये रियलाइज होगा कि उसकी ये कैलकुलेशन गलत हो गई है, उसी वक्त आप उसकी ईगो को तोड़ दोगे। और जैसे उसकी ईगो टूटेगी, तब वो आपका साथ पाने के लिए भीख मांगेगा और तो डेस्परेट रहेगा आपकी टेंशन पाने के लिए। आज मैं आपको 6 ऐसे रूल बताऊंगी जिससे दूसरा पर्सन रिग्रेट करेगा आपको इग्नोर करने से। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट करो। जब कोई भी आपको इग्नोर करे, तब आपको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, अक्सर लोग ये चाहते हैं कि आप उनसे पूछो क्या बात हो गई, क्या गलत किया मैंने, या जब वो बात करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनसे काइंड होकर बात करो। ये सब गलत है, ये काम नहीं आता। आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी नजरों और दिल से उतर चुके हो। जब आप डेस्परेटली उनसे बात करने की कोशिश करते हो, तब आप एक नीडी पर्सन लगते हो बिना किसी डिग्निटी के। यहाँ मैं एक बात बोलूंगी, जब भी कोई आपको इग्नोर करता है, वो आपकी एग्जिस्टेंस को सच में डिसरिस्पेक्ट करता है। पर आप क्या करते हो? आप उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हो, एक पपी की तरह। ये चीज दूसरों को आपसे दूर कर देती है। यहाँ सिंपली आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लिए। बस आपको ना ही फोर्स करना है और ना ही गुस्सा होना है, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो माइंड गेम्स खेलता हो। आपको बस इग्नोर का रिप्लाई इग्नोर करके देना है और अपना काम करते रहना है। इससे उसे भी पता चलेगा कि आपके पास और भी चीजें हैं करने को, सिर्फ वो नहीं है। इसलिए अपनी वैल्यू कराना सीखो, रिएक्ट ना करो। लोग क्यों इग्नोर करते हैं आपको? क्योंकि वो इंटरेस्ट खो देते हैं आप में। पर कभी कभी कुछ लोग आपके कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए भी आपको इग्नोर करते हैं। चाहे कोई भी रीजन हो, आपको सोच समझकर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो उसे चुप रहने की पावर दे सकते हैं, लेकिन आप ही हैं जो उसकी चुप्पी को पावरलेस भी बना सकते हैं। इसलिए इमोशनल होकर रिएक्ट मत करो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, बल्कि उसकी चुप्पी को ऐसे जवाब दो कि वो आपके पीछे पीछे आए आपको पाने के लिए। फर्क ना पड़ने दो। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको फर्क नहीं पड़ने देना है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या नहीं। आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि कैसे एक एक्सेप्शनल पर्सन बना जाए। पर जब कोई इग्नोर करता है हमें, तब हमारे पास कई तरह के रीजंस होते हैं मूड ऑफ करने के। पर रियलिटी तो ये है कि कोई भी आपके बेटर वर्जन को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, मेंटली, फिजिकली और तो और फाइनेंशियली भी। फिर आप देखना, हमेशा दूसरा पर्सन यही उम्मीद करता है कि आप उसे चेंज करो और साथ ही साथ मैसेजेस भी सेंड करो। पर अगर वो ये देखे कि आप उसके बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो, तब वो खुद के ही डिसीजन को क्वेश्चन करेगा। और तो और वो और भी दुखी होगा जब वो ये देखेगा कि आप तो फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। इसलिए खुद को फाइनेंशियली ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और दूसरों को रिग्रेट करवाओ उनके खुद के डिसीजंस के लिए कि उन्होंने आपको इग्नोर किया और आज आप उनके साथ नहीं हो। बोरिंग। कुछ लोग फन करना पसंद करते हैं। ये सही भी है कि हर किसी को फन करना पसंद होता है, इसलिए कुछ लोग बोरिंग लोगों को इग्नोर करते हैं। पर आप मुझे गलत मत समझो, इसलिए बेस्ट वर्जन बनो खुद का। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्सक्यूज नहीं है बोरिंग बनने का और ना ही इंट्रोवर्ट बनने का। याद रखो, ये मायने ही नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमाते हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और तो और आप कितने सक्सेसफुल हो, अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते और तो और ना ही फनी चीजें कर सकते हो एक साथ।
सीधी बात ये है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, इसलिए दूसरे लोग आपको इग्नोर करते हैं और वो ऐसे पर्सन का साथ चूज कर लेते हैं जो आपकी तरह काबिल तो नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, वो खुशी देता है उन्हें और इंजॉय भी कराता है। चाहे उसकी बॉडी आपके जैसी नहीं है, चाहे वो आपके जितना अर्न नहीं करता। याद रखना, एक एक्साइटिंग पर्सन बनना एक स्किल होता है, पर ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ही ध्यान देते हैं या तो पैसे कमाने में लग जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इंटरेस्टिंग बनने की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते करते इंटरेस्टिंग बनना भी सीखो, फिर देखना कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। पावर ना दो। कुछ लोग दूसरों को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं कि वो उन्हें कितनी मनाने की कोशिश करते हैं या उन्हें कितनी पावर देते हैं उनकी लाइफ में। जैसे कि कुछ लोग टेंट्रम शो करते हैं, बुरा ट्रीट करते हैं दूसरों के आगे आपको, ऐसा शो करते हैं जैसे कि उन्हें कोई अफेक्शन ही नहीं है आपके साथ। इग्नोर करेंगे, टीज करेंगे और तो और ऐसी ऐसी डिमांड करेंगे आपसे जो मुश्किल होगी पूरा करने के लिए। और अगर आप ऐसे बैड बिहेवियर के लिए कुछ नहीं बोलोगे और सिर्फ इसलिए कि कहीं वो आपको छोड़कर न चला जाए, तब आप सारी पावर उसे दे देंगे, तब वो आपके प्रति सारी रिस्पेक्ट खत्म कर देंगे। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ना है। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में पड़ना है जहां दूसरा पर्सन आपका साथ चाहे, आपका प्यार और रिस्पेक्ट चाहे। इसलिए आपको हमेशा पावर में ही रहना है। इसे अचीव करने के लिए आपको खुद पर बिलीव करना होगा और तो और पावर डायनामिक्स का भी पता करना होगा जो दूसरे पर्सन के बीच में होता है। अगर कोई अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है आपके सामने, तो आपको उसे बोलना चाहिए कि वो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है और आप उससे बेटर चाहते हो आगे से। आपको लाइट हार्टेड बनना होगा और तो और इजी गोइंग भी जब आप उसे ये सब समझा रहे हो तब। अगर वो इन मिस्टेक्स को कंटिन्यू करता है तब आपको उसे अटेंशन देना बंद करना होगा, क्योंकि जब लोगों को सेम रिप्लाई मिलता है तब उन्हें बड़ा बुरा लगता है। वो उसे हेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये हाथ से गया। फोकस करो। बिना किसी पर्पस के आपके आसपास अजीब सी चीजें होंगी। आप हमेशा वरी रहोगे उन चीजों के लिए जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी और ना ही कोई मीनिंग होगा। पर जिसके पास पर्पस होता है उसको कोई हिला नहीं सकता जब उसे कोई इग्नोर करता है, क्योंकि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होता कि वो फालतू की बातें सोचे कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। जब किसी के भी गोल्स उसकी प्रायोरिटी होते हैं तब वो दूसरों को हम्बल ही नहीं बल्कि उसकी ईगो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा था और वो एकदम से मीनिंगलेस हो गया। इसलिए दूसरे लोग जो भी करें आपको वो चीज इफेक्ट ही नहीं करती। इसलिए पर्पस लाओ अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं जानते कि आपका पर्पस क्या है तो समझ आता है। मैं बताती हूँ कि आप अपना पर्पस कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे पहले अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकाल दो और अकेले बैठकर सोचो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है। क्या आप रिच बनना चाहते हो या किसी स्पोर्ट्स में चैंपियन बनना है? यहाँ बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बस आपको सोचना है कि आपकी सबसे बड़ी डिजायर क्या है। जब आपको ये पता चल जाए तब आप उसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हो और साथ में ये भी पता कर सकते हो कि ये डिजायर रियल है भी कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो गोल्स हम सोचते हैं अपने दिमाग में वो रियल नहीं होते, क्योंकि वो चीजें हम इसलिए सोचते हैं जो लोग हमें बोलते हैं। अगर आपको रियल पर्पस पता करना है तो आपको खुद से पूछना होगा व्हाई। पूछो खुद से क्यों आप ये करना चाहते हो, व्हाई। फिर जो आंसर आए उसे देखो और डीपर लेवल में सोचो। ये एक्सरसाइज करते रहो जब तक रियल आंसर ना मिले, तभी आप जान पाओगे कि ये रियल डिजायर है या नहीं। इसलिए खुद को टेस्ट करते रहो।
10 बार पूछो खुद से कि तुम ये क्यों चाहते हो। इससे आपको सही पर्पस का पता चलेगा और आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। और इसकी वजह से देखो फिर लोग आपके कैसे पीछे पीछे आते हैं। लाइफ में जब भी कोई आपको इग्नोर करे या आपको वैल्यू ना दे या आपको कुछ समझे ना, तो आपको उसे सीधे सीधे इग्नोर करना है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। ये पहली चीज करनी है आपको। दूसरी चीज, कभी भी किसी के इग्नोर करने पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। इससे वो आपके सर पर चढ़कर बोलेगा, आपको कुछ समझेगा भी नहीं। अपनी वैल्यू करानी है तो इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। थर्ड, आपको दूसरे की इग्नोर करने की किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि उनकी बातें आपको इफेक्ट ना करें। फोर्थ, थोड़ा इंजॉय करना सीखें, बोरिंग ना बने। बोरिंग लोगों के आसपास लोग रहना प्रेफर नहीं करते, इसलिए अपनी एक्साइटिंग पर्सनालिटी बनाएं कि लोग आपके साथ साथ आएं, आपसे जुड़ने की कोशिश करें। फिफ्थ, किसी को भी इतनी पावर ना दो कि वो आपको यूज कर सके। आपके इमोशंस की कदर ना करे, आपके इमोशंस को यूज ना करे आपके अगेंस्ट। सिक्स्थ, हमेशा आपका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए आपको कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं, कैसे सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन को कभी भी कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और ना ही उसे डिवैल्यू कर सकता है। और दूसरे लोग एक सक्सेसफुल पर्सन को हमेशा वैल्यू देते ही देते हैं। ये याद रखो। अगर आपने ये 6 चीजें सीख ली तो आपको कभी भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।